हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रिव्यूज ऑन व्हील। गाइस, महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है स्कॉर्पियो एन को। और स्कॉर्पियो एन की अगर आपको बुकिंग्स करानी है तो 30 जुलाई को आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। और 30 जुलाई से लेकर अगर आप 15 अगस्त तक इसे आप बुक कराते हैं तो ये गाड़ी आपको दिवाली तक डिलीवर कर दी जाएगी। अब गाइस, इसे आधे अधूरे प्राइसिंग पे लॉन्च किया गया है। ना इसके 4x4 की प्राइसिंग को सामने रखी गई है और ना इसके ऑटोमेटिक के प्राइसिंग को सामने रखा गया है। तब भी गाइस, इसके वेरिएंट्स वाइज हम आपको फीचर्स बता देते हैं और इसके 2 व्हील ड्राइव की प्राइसिंग आपको बता देते हैं। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव का क्या प्राइसिंग होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं। बेस है आपका Z2, उसके बाद है Z4, उसके बाद है Z6 एंड उसके बाद है Z8 और सबसे टॉप है Z8L यानी Z8 लग्जरी। सिर्फ और सिर्फ इसी वेरिएंट में आपको 6 सीटर ऑप्शन कैप्टन सीट वाला देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड बेंच सीट्स आपको बैक रो में यानी सेकंड रो में देखने को मिलेगी हर एक वेरिएंट के अंदर। बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड फीचर्स में हमें देखने को मिलता है बैक रो एसी वेंट, टच स्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट USB पोर्ट, पावर विंडो, रूफ लैंप्स ऑन फर्स्ट एंड सेकंड रो, LED टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM एंड LED टेल लैंप्स। स्टैंडर्ड सेफ्टी में हमें देखने को मिलता है ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज एंड 4 डिस्क ब्रेक्स। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट वाइज फीचर्स के बारे में। तो Z2 जो बेस मॉडल है उसकी प्राइसिंग रखी गई है पेट्रोल में 11.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम न्यू दिल्ली और डीजल में 12.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। तो इसमें हमें क्या कुछ यूनिक देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। रियर पार्किंग सेंसर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ 10.66 cm की मोनोक्रोम क्लस्टर के साथ, फ्रंट ग्रिल इन ब्लैक, मतलब इसमें कोई क्रोम और कोई एक्स्ट्रा गार्निश नहीं मिलेगी, आपको पूरी ब्लैक ग्रिल मिलेगी। डुअल बैरल हेडलैम्प्स, इस हेडलैम्प्स में आपको कोई प्रोजेक्टर और LED का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल हेडलैम्प्स होंगे। इसके अलावा हमें 17 इंच के स्टील रिम्स मिलेंगे जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड बेस यानी Z4 वेरिएंट की, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है पेट्रोल में 13.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम और डीजल में 13.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। ये प्राइजेस सिर्फ आपको 2 व्हील ड्राइव मैनुअल के दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव का प्राइसिंग अभी तक आया नहीं है। इसकी प्राइसिंग 1.5 लाख रुपये ज़्यादा है Z2 वेरिएंट से। इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता है ये देख लेते हैं। एंटी पिच ड्राइवर विंडो, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM, हाइट एडजस्टेबल सीट्स विथ लंबर सपोर्ट, रियर वाइपर एंड वॉशर एंड डिफॉगर। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है सिल्वर फ्रंट ग्रिल, उसके बाद रियर स्पॉइलर, स्टील व्हील विथ प्लास्टिक कवर्स। इस वेरिएंट के अगर आप ऑटोमेटिक मॉडल को प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, कूल्ड ग्लो बॉक्स, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, सेकेंड रो टाइप C पोर्ट, ये कुछ फीचर्स है जो आपको मैनुअल वेरिएंट के ऊपर ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं Z6 जो कि सिर्फ डीजल में देखने को मिलेगा और डीजल में इसकी प्राइसिंग रखी है 14.99 लाख रुपीज़। इसमें भी एक गाइस वही कहानी है, ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव की अभी तक प्राइसिंग आई नहीं है। Z4 से आपको इसमें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। आइए देखते हैं 1 लाख में हमें क्या कुछ मिल जाता है। इसमें हमें देखने को मिलता है ESP, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, E-कॉल एंड SOS स्विच, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आपको Z4 एंड Z2 मॉडल में भी देखने को मिलता है, मगर वो सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलता है, डीजल में नहीं। इसमें आपको दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा बिल्ट इन एलेक्सा, वॉट 3 वर्ड्स, एड्रोनिक्स कनेक्ट, 17.78 इंच की कलर्ड TFT स्क्रीन, नेविगेशन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और इसके अलावा हमें रीडिंग लैंप्स देखने को मिलती है फॉर थर्ड रो। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है इसमें सनरूफ, ड्राइविंग मोड्स, जिप जैप एंड जूम। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टॉप मॉडल Z8 के बारे में। तो Z8 का प्राइसिंग कुछ इस तरीके से रखा गया कि पेट्रोल में 16.99 लाख रुपीज़ और डीजल में 17.49 लाख रुपीज़। इस मॉडल में आपको 2.5 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे Z6 डीजल के मुकाबले और 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे Z4 पेट्रोल के मुकाबले, क्योंकि Z6 में कोई पेट्रोल का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव मिलेगा सिर्फ डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर कोई 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसमें फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में हमें 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, रियर कैमरा और आपको कॉफ़ी वाला इंटीरियर यहीं से देखने को मिलता है। कॉफ़ी और ब्लैक कलर में जो मिक्स्ड इंटीरियर आ रहा है वो आपको इसी वेरिएंट से देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको स्टैंडर्ड सा इंटीरियर देखने को मिलेगा।
इसके अलावा बात कर ले तो इसमें हमें देखने को मिलता है लेदर रैप स्टीयरिंग एंड गियर लीवर, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी पिंच को ड्राइवर विंडो, पावर फोल्डेबल ORVM, ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर, क्रोम फ्रंट ग्रिल एंड डुअल बैरल LED हेडलैम्प्स जो कि अगेन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होंगे, LED DRLs, LED प्रोजेक्टर, फॉग लैम्प्स, LED टर्न इंडिकेटर, क्रोम डोर हैंडल्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स। ऑटोमेटिक मॉडल में आपको इसके अलावा कुछ और फीचर्स देखने को मिलेंगे इस वेरिएंट में, जैसे 4 एक्सप्लोर इंटेलिजेंट 4x4 सिस्टम, 4 टेरेन मोड्स, स्नो सैंड मड एंड नॉर्मल, मैकेनिक लॉक डिफरेंशियल और ब्रेक लॉक डिफरेंशियल। ये कुछ ऑफ-रोडिंग एक्सक्लूसिव फीचर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट Z8L के बारे में। तो उसकी प्राइसिंग रखी गई है पेट्रोल में 18.99 लाख और डीजल में 19.49 लाख। इसके अलावा हमें इसमें 7 एंड 6 सीटर दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैनुअल, ऑटोमेटिक, 4 व्हील ड्राइव, इसमें सब कुछ रखा गया है। इसमें आपको 2 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे Z8 मॉडल से, पेट्रोल और डीजल दोनों में। और आपको अभी सिर्फ प्राइसिंग हम बता रहे हैं मैनुअल 2 व्हील ड्राइव की। इसमें हमें देखने को मिलता है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, फ्रंट पार्किंग सेंसर। इसके अलावा हमें देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 12 स्पीकर्स एंड डुअल चैनल सब वूफर्स। अगर आप इसके डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव को खरीदते हैं तभी आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलता है। तो फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसमें हमें 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स देखने को मिलती है। डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो वो है Z4। Z4 में सारे बेसिक फीचर्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं महिंद्रा के द्वारा। और इसके अलावा इसमें 4 व्हील वेरिएंट अगर आपको लेना और एक सनरूफ वाली गाड़ी लेना है तो आपके पास Z6 का ही ऑप्शन बचता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप इसके टॉप मॉडल को भी खरीद सकते हैं, 6 सीटर वेरिएंट में और 7 सीटर वेरिएंट दोनों ऑप्शन में। लेकिन अगर आप इसके पेट्रोल इंजन को खरीदना चाह रहे हैं तो यह हम आपको ये बता दें कि वो सिंगल डिजिट माइलेज देगी, ना कि डबल डिजिट। और अगर आप उसे बहुत प्यार से चलाते हैं तो वो 9-10 kmpl तक का माइलेज निकाल पाएगी, उससे ज़्यादा वो माइलेज नहीं निकाल पाएगी। तो डीजल एक प्रैक्टिकल चॉइस रहेगी आपकी गाड़ी के लिए। और इस गाड़ी में तो एक डीजल इंजन प्रेफर करना आपको चाहिए क्योंकि एक ऑफ रोड एंड लॉन्ग ट्रिप ओरिएंटेड कार है। तो अगर आप इसके चाहते हैं और भी कंपैरिजन वीडियो को देखना फॉर्च्यूनर के साथ, सफारी के साथ, XUV 700 के साथ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप इसके सबसे पहला कंपैरिजन किस गाड़ी के साथ देखना चाहते हैं। ये डी सेगमेंट में महिंद्रा इसे रखना चाहती है तो ये फॉर्च्यूनर के साथ भी कम्पीट करती है। इसकी प्राइसिंग को लेकर ये सफारी एंड XUV 700 के भी साथ कम्पीट करती है। XUV 700 से काफ़ी कम फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं और ये सफारी से भी कुछ फीचर्स में मात खाती हैं। और फॉर्च्यूनर में तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग होने के बाद भी ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नज़र आती है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसका कंपैरिजन सबसे पहले किस गाड़ी के साथ देखना चाहते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एरो ऑफिशियल।